वातावरण को शुद्ध बनाने का प्रारंभ किया गया और उस यज्ञ के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की भी कामना की गई कि जो लोग इस समय कोरोना पीड़ित हैं या अन्य बीमारियों से भी पीड़ित हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। वेद के मंत्रों के माध्यम से इस प्रकार की कामना करते हुए यज्ञ के अनुष्ठान निरंतर अनेक स्थानों पर, हजारों स्थानों पर आर्य समाज की तरफ से किए जा रहे हैं और इसको लेकर के लोगों में जिनकी यज्ञ के प्रति श्रद्धा है उनमें बड़ा उत्साह और सकारात्मक एक प्रकार से उनके अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है। किंतु साथ साथ ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग यज्ञ को भी एक अंधविश्वास की प्रक्रिया के माध्यम से देखते हैं और वे ये प्रश्न उठाते हैं कि यज्ञ से कोरोना कैसे ठीक हो सकता है, यज्ञ से कोरोना का एक बीमार व्यक्ति कैसे ठीक हो सकता है, इसलिए यज्ञ का कोई लाभ नहीं, ऐसा वे लोग मानते हैं। साथ ही यज्ञ जब इतनी तेज़ी के साथ किया गया तो बहुत सारे लोगों ने कुछ अंधविश्वास, कुछ तंत्र मंत्र, कुछ जादू टोने, ये क्रियाएं भी शुरू कर दी। मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने घंटे घड़ियाल बजाकर और ये प्रार्थना करना कि दैवी शक्ति आए और इस कोरोना को समाप्त कर दे। इसी प्रकार से और अन्य प्रकार से कहीं कोई गूगल धूप के नाम से धूप बत्ती और इन चीज़ों को लेकर उसका धुआं करते हुए लोग देखे गए, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देखे गए। इन सब बातों के साथ हवन को भी जोड़ दिया और टीवी चैनलों पर भी और कई जगह ये लोगों को कहते हुए सुना गया कि कोरोना को हटाने के लिए लोग अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं और उसमें यज्ञ को भी जोड़ रहे हैं। किंतु मैं यहाँ पर कुछ बहुत विचारोत्तेजक चर्चा आपके समक्ष करना चाहता हूँ कि अन्य प्रकार की जो अंधविश्वास की क्रियाएं हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र है, चाहे वो जादू टोना है, चाहे कोई पूजा पाठ है, वो न तो पर्यावरण को शुद्ध करने में कहीं मदद कर पा रहे और न ही कोरोना से उनका कोई लेना देना नहीं, किंतु उसकी कोटि में यज्ञ को रखना ये व्यवहारिक नहीं है। यज्ञ एक अलग से वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यज्ञ की जो विधि है, यज्ञ का जो एक प्रकार से अनुष्ठान है, उसको यदि हम गंभीरता से और गहराई से देखेंगे तो अन्य समस्त जितनी भी इस समय जो प्रक्रियाएं अंधविश्वास के कारण से की जाती हैं, वो बिल्कुल एकदम अलग हट कर के यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जो विधिवत रूप से इस पर्यावरण को शुद्ध करने में बहुत बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यज्ञ शब्द अपने आप में बड़ा गूढ़ अर्थ लिए हुए है, इसका अर्थ व्यापक है, किंतु लोगों में अग्निहोत्र, हवन, होम आदि नामों से ये रूढ़ भी हो गया है और इसलिए यज्ञ के संबंध में आज विशेष रूप से जो मुझे आपके सामने कहना है वो है महत्वपूर्ण पक्ष कि यज्ञ की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो कैसे हमें पर्यावरण शुद्ध करने में और संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। यज्ञ जब होता है तो उसमें कुछ चीज़ों का जो प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे पहला आती समिधा, और समिधा का मतलब होता है अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो काष्ठ है उसको समिधा या उसको ईंधन कहते हैं। समिधाएं जो यज्ञ में प्रयुक्त होती हैं वे हैं आम, पलाश, पीपल, बरगद, शमी, गूलर, बिलव आदि। इनका विधान महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया है और समिधाओं के गुण भी बताए हैं कि कैसी समिधा यज्ञ में प्रयोग होनी चाहिए। ये बात ध्यान से सुनने की बात है कि यूं ही कोई लकड़ी उठाई और उसको जला लिया, उसके बदले ये जो नाम मैंने बताए हैं इनका प्रयोग आवश्यक है और इनके भी कुछ विशेष गुण बताए कि कैसी होनी चाहिए वो समिधा। नंबर 1, वो सुविधा अच्छी प्रकार से जलने योग्य हो, छाल युक्त हो। दूसरा उसका गुण होना चाहिए वो दूषित और मलिन एवं कीड़ा लगी हुई न हो। तीसरा उसका गुण होना चाहिए जलने पर दुर्गंध और अपना धुआं वो लकड़ी वो समिधा न दे,
चौथा, उसमें कोयला बनाने वाली जो है लकड़ी वो नहीं होनी चाहिए। इन समिधाओं में जो प्रयोग की जाने वाली हैं उनके गुण भी आप देखेंगे कि इन समिधाओं को भी जब हम जलाते हैं तो उनमें भी गुण विशेष जो है वो हैं जो आगे प्रकट होते हैं। ये जैसे सबसे पहले हम लेते हैं ढाक को, प्लास को ढाक भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको बुटिया फ्रोंडोसा कहते हैं। ये सुविधा जो है समिधा बड़ी सुविधा से जलती है, अग्निदीपक तथा वीर्यवर्धक है, संग्रहणी, गुदा रोग व कृमिनाशक है। इसके बीज शहद में मिलाकर और उनको पीसकर खाने से आंतों के कीड़े निकालने की दवाई जो है इससे बनती है। नंबर 2 पर आता है पीपल को फाइकस रिजलिशा भी कहते हैं और पीपल को बोधिदम भी कहते हैं। यह दाह, कफ, पित्त, विष तथा रक्त विकार नाशक है। इसके बीजों का चूर्ण श्वास रोगों में लाभदायक है। तीसरे नंबर पर है बट वृक्ष, बड़, जिसको कहते हैं फाइकस बेंगालिनाइस, ये अंग्रेजी में नाम है और हिंदी में शुद्ध बट, बड़, बरगद आदि इसको कहते हैं। ये शीतल, भारी व कसैला होता है। इसका दूध बलवर्धक है। इसके दूध को बतासे में डालकर सेवन करने से प्रमेह रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 4 पर आता है गूलर, इसको उदुम्बर भी कहते हैं, हेम दुग्धक भी कहते हैं। ये हड्डी को जोड़ने वाला तथा वर्ण को उत्तम करने वाला है, कफ व पित्तनाशक है, रक्त विकार को ठीक करता है। नंबर 5 पर है आम का जो बोर होता है वो शीतल होता है। इसके पत्तों का धुआं कुकर खांसी को नष्ट करता है। आम की छाल रक्त स्राव को बंद करने वाली, वमन और अतिसार नाशक है। फिर आता चंदन ऊपर से देखने में सफ़ेद, गांठदार और काटने में लाल, पीसने में पीला तथा स्वाद में कड़वा होता है। ये कफ, पित्त, दाह, तृषा व रुधिर विकार नाशक होता है। अतः यज्ञ में प्रयोग होने वाली लकड़ियाँ गुणशाली होती हैं। इनकी रासायनिक बनावट की चर्चा डब्ल्यू डाइमोक, KR क्रिटिकर, BD बासु और RN चोपड़ा, IC चोपड़ा, KL हांडा और LD कपूर आदि विद्वानों ने अपने ग्रंथों में की है। यज्ञ में समिधा के बाद अगला नंबर आता है घृत का, घी का। और यहाँ मैं ये आपको स्पष्ट बताऊं कि यज्ञ में यदि उपलब्ध हो सके तो सबसे उत्तम जो सर्वोत्तम है वो है गोघृत, गाय का घी। और यदि ये न उपलब्ध हो तो अन्य जो घी है भैंस आदि पशुओं के दूध से जो बनता है वो इसमें प्रयोग किया जा सकता है। यज्ञ में तेल आदि और ऐसे अन्य पदार्थ निषिद्ध हैं। उनके जलने से, उनको डालने से अनेक दोष पैदा होते हैं। तीसरी चीज़ यज्ञ में प्रयोग होती सामग्री। समिधाओं से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करके उसे घृत से प्रबुद्ध करें और प्रदीप्त अग्नि में उत्तम से उत्तम हवि की आहुतियाँ दें। वेद में इस प्रकार का वर्णन आता है कि कैसी कैसी चीज़ें इस यज्ञ की सामग्री में मिलाई जानी चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने यज्ञ की सामग्री के लिए 4 प्रकार की वस्तुओं का विधान संस्कार विधि में किया है। नंबर 1 सुगंधित पदार्थ। और सुगंधित पदार्थों में कौन कौन से हैं? कस्तूरी, केसर, अगर, तगर, श्वेत चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री आदि। ये जो औषधियाँ हैं ये सुगंधित हैं, अर्थात सामग्री में जब ये डालेंगे और वो अग्नि में डालेंगे तो सुगंधी पैदा होगी। दूसरे नंबर पर आती पुष्टि कारक। ये पदार्थ पुष्टि कारक हैं, ये पौष्टिक हैं। इनके जलने से पुष्टि कारक गुण जो है लोगों को प्राप्त होते हैं। वो है घृत, दूध, फल, कंद, चावल, गेहूँ, उड़द आदि। तीसरा जो गुण है सामग्री में डलने वाली पदार्थों का वो है मिष्ट, मीठा। और उसमें मुख्य रूप से शक्कर या गुड़, शहद, मुनक्का, छुआरे आदि इनका प्रयोग होता है। चौथी चीज़ है रोगनाशक औषधियाँ। मुख्य रूप से यहाँ पर जो औषधियाँ हैं जो डाली जाती हैं सामग्री में, उनमें सर्वप्रथम हम लेते हैं सोमलता, अर्थात
गिलोय आदि की जो औषधियाँ हैं, यथा जो है हरमल, तुलसी के बीज प्रत्येक 1-1 ग्राम, तुलसी के पत्ते 2 ग्राम, नीम के पत्ते, निम्बोली, खूब कला, जावित्री, जायफल, चिरौंजी, चीड़ का बुरादा ये 5-5 ग्राम, सतावर, मुनक्का, गाजवान, अरंडी के पत्ते, पित्र पापड़ा, पीपल छाल, आम के पत्ते, सफ़ेदे के पत्ते, सौंफ, कपूर, लौंग, चिरायता, ये सभी चीज़ें प्रत्येक 8 ग्राम। गुलाब, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अगर, तगर, कपूर, कचरी, मुलाची, नागर, मोथा, असगंध, मकोए, इंद्रजो, बड़ी इलायची, तालीस पत्र, गोखरू, किशमिश, दालचीनी, नागकेसर, पालड़ी आदि औषधियाँ प्रत्येक औषधि 20 ग्राम। उसके पश्चात आता है बादाम, सफ़ेद चंदन का चूरा, जौ, हरे मूंग, उड़द, बालछड़, कचौर, ब्रह्मी, बनफसा, नारियल गिरी, ये प्रत्येक औषधि 30 ग्राम। काले तिल, गिलोय, गूगल प्रत्येक 40 ग्राम और खांड भी इसमें विशेष रूप से मिलाई जाए। ये चीज़ें मिलाने के बाद यहाँ ये उल्लेखनीय है कि हव्य पदार्थों को अच्छी प्रकार से देखना कि वो सभी शुद्ध हैं या नहीं, तथा घृत में केसर आदि डालकर रखें और फिर हवन को शुरू करें। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि उसमें जो है हम घी को सुसंस्कृत किया जाना चाहिए, अर्थात खूब पका लेना चाहिए घी को, और उसमें कुछ आहुतियाँ मोहन भोग की भी दी जाती हैं और वो उसके लिए भी मोहन भोग बना के रखना चाहिए। धूप बत्ती आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनमें विविध केमिकल मिलाए जाते हैं जो उपयोगी नहीं हैं। अग्निहोत्र में समिधाओं व सामग्री आदि डालने पर जो दहन क्रिया है, जो जलती है ये चीज़ें, उसके बाद क्या परिणाम सामने आता है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, विज्ञान के लोग इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लें कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठा देते हैं कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें, इतनी अच्छी खाने की चीज़ें आग में जलाने से क्या फ़ायदा है। ये कोई व्यक्ति खाएगा तो उसको अच्छा, कम से कम उसके शरीर में जाएगा, उसको फ़ायदा होगा। किंतु लोगों ने ये सवाल उठा दिया कि ये अग्नि में जलाना व्यर्थ जो है चीज़ों को नष्ट करना है। जबकि जो है यहाँ पर ये मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी पदार्थ अग्नि में डालने से नष्ट नहीं होता है। महर्षि दयानंद ने इस शंका का समाधान करते हुए लिखा है कि जो तुम पदार्थ विद्या जानते होते कभी ऐसी बात न कहते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता, अर्थात कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता, वो रूपांतरित होता है। यह उत्तर स्पष्टतया वैज्ञानिक है। विज्ञान में इसे द्रव्य अविनाश नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कहते हैं। अग्नि में किसी पदार्थ की आहुति देने से अग्नि उसके स्थूल रूप को तोड़कर विच्छिन्न कर सूक्ष्म बना देती है। अग्नि में डाल देने से पदार्थ हल्का हो जाता है तथा सारी वायु में फैल जाता है, उसकी भेदक शक्ति बढ़ जाती है। अतः हवन से रोगों का नाश किया जाना संभव है। ये रोग किस प्रकार उत्पन्न होते हैं तथा अग्निहोत्र से कैसे नष्ट हो सकते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान का मत है कि व्याधियों के जन्मदाता रोगाणु कृमि रोग कीट हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट कोच, स्मिथ कील बॉर्न आदि ने भी किया है। कोच ने 1878 में ये सिद्ध किया था कि प्रत्येक बीमारी किसी न किसी रोगाणुओं के द्वारा ही पैदा होती है और ये रोगाणु भिन्न भिन्न प्रकार के तथा बहुत छोटे होते हैं। साधारणतया ये रोगाणु अर्थात विषाणु या वायरस 0.003 मिलीलीटर से लेकर 0.005 मिलीलीटर तक लंबे होते हैं और इनके बारे में वेद में मंत्र आते हैं, यजुर्वेद और अथर्ववेद में, जहाँ पर यह कहा गया है कि जो खाने के अन्न तथा पीने के पानी द्वारा शरीर में जो वायरस प्रवेश करके नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, वेद यज्ञ के द्वारा उन कर्मियों का नष्ट हो जाना संभव मानता है। इसी प्रकार से एक अन्य मंत्र के माध्यम से कहा गया है कि जो रोगजनक कृमि पर्वतों, वनों, औषधियों, पशुओं
और पीने योग्य जलों में रहते हैं तथा जो हमारे शरीर में अन्न और जल के साथ चले जाते हैं, उन सब का मैं नाश करूं। परमात्मा ने वेद में ये मंत्र दिया और उसमें मनुष्य को ये निर्देश दिया है कि जो ऐसे वायरस या कीटाणु अंदर चले जाते हैं खाने पीने की चीज़ों से, पानी से, हवा से, शुद्ध हम श्वास लेते हैं उससे भी चले जाते हैं बहुत सारे वायरस अंदर, उनका हम विनाश करें। और उसको कैसे करते हैं, ये सारी विधि बताई है। यज्ञ सूर्य के प्रकाश में किया जाता है। हम प्राय देखते हैं कि यज्ञ रात को नहीं किए जाते, यज्ञ प्रातः सूर्य निकलने के बाद और सूर्य छिपने से पहले ही सूर्य के प्रकाश में किए जाते हैं। रवि किरणें तथा यज्ञ की अग्नि दोनों कृमिनाशक हैं। यहाँ पर ये बात आप सोच लीजिएगा, सूर्य की जो किरणें होती हैं और यज्ञ की जो तीव्र अग्नि होती है, ये कृमिनाशक, कृमियों को ये ख़त्म करती हैं। रोग कीट अर्थात रोग के कीटाणु अधिक गर्मी में जीवित नहीं रह सकते। अग्नि तो कृमियों का नाश करने के लिए प्रसिद्ध है। वेद में कहा है कि अग्नि के अतिरिक्त औषधियाँ भी बहुत हैं जिनमें रोगाणुओं को मारने की शक्ति है। ये वेद का मंत्र यहाँ पर दिया गया है और उसमें यह आया है कि अजश्रृंगी नाम की औषधि की गंध से, ये वेद मंत्र में अजश्रृंगी नाम की औषधि का वर्णन आया और वहाँ लिखा है कि इसकी गंध से सभी जो कीटाणु रोगनाशक हैं अर्थात रोग कीट हैं, वो उनका विनाश हो जाता है यज्ञ की सामग्री में। इसीलिए वनस्पतियों व औषधियों को कूट कर डाला जाता है। इनके जलने से सुगंधी उत्पन्न होती है, इस सुगंधी से कृमि मर जाते हैं। यज्ञ द्वारा रोग का नाश हो सकता है। इस संबंध में पुष्टि निम्न प्रमाण से होती है। नंबर 1, चेचक के टीके के आविष्कारक तथा फ्रांस के डॉक्टर हेफकिन का विचार है कि प्रत्येक घृत जलने से रोगजनक कृमि मर जाते हैं। गोघृत को इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। नंबर 2, फ्रांस के विज्ञानवेत्ता ट्रिलवर्ट कहते हैं जलती हुई शक्कर में वायु शुद्ध करने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। इससे चेचक, हैजा आदि रोग तुरंत नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, डॉक्टर एम ट्रेल्ट ने मुनक्का और किशमिश आदि सूखे फलों को जिनमें शक्कर अधिक होती है जलाकर देखा है। उन्होंने पाया है कि इनके धुएं से टाइफाइड ज्वर के रोग कीट केवल 30 मिनट में मर जाते हैं। नंबर 4, प्लेग के समय गंधक जलाई जाती है। डॉक्टर हेफकिन ने 15 मार्च 1898 को मद्रास विश्वविद्यालय में तत्कालीन सैनिटरी कमिश्नर डॉक्टर कर्नल किंग के भाषण के इस अंश को कि घी, चावल और केसर मिलाकर जलाने से प्लेग से बचा जा सकता है, इस रूप में प्रस्तुत किया है कि हवन करना लाभदायक और बुद्धिमत्ता की बात है। यज्ञ से उत्पन्न होने वाली गैसें, यहाँ पर अब मैं आगे चर्चा को बढ़ाते हुए यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो विधि अब तक बताई है अर्थात अग्नि में भी कृमिनाशक योग्यता है और अग्नि में डाली जाने वाली सामग्री जिसमें इतनी औषधियाँ डाली गई हैं, उन औषधियों में भी कृमिनाश करने की जो है वो ताकत है और सूर्य की किरणों में भी ये ताकत है और जो समिधाएँ प्रयोग की जा रही हैं उनके अंदर भी ये गुण है कि बहुत सारे रोगों में उसके जलने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है तो उन रोग के कीटाणुओं को वो भी विनाश करती है। और घी के अंदर भी ये गुण है कि उसके जलने से विशेष गैसें पैदा होती हैं। और यहाँ पर मैं अब वो बताऊंगा कि जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसमें घी, सामग्री आदि डालते हैं तो उसमें गैसें कौन सी निकलती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो गैस निकलती है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। ये कार्बनिक पदार्थ है, फॉर्मेल्डिहाइड कार्बनिक पदार्थ है। यज्ञ में ये विभिन्न क्रियाओं द्वारा काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। डॉक्टर एम ट्रेल्ट ने लकड़ी के धुएं में फॉर्मेल्डिहाइड पाया। वे शक्तिशाली कृमि रोधक, लाभदायक कृमिनाशक तथा धूल को कृमि रहित करने वाला माना गया है। ये वाष्पशील होने के कारण शीघ्र ही सर्वत्र फैल जाता है। ये धागे के रंग को खराब किए बिना कपड़ों के बीच से निकल जाता है, इसलिए इसे रोगियों के कमरों को स्वच्छ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वायु की शुद्धि के लिए घरों में फॉर्मेल्डिहाइड लैंप बनाए जाते हैं। आजकल ये बात आ गई है कि लोगों ने विज्ञान का लाभ उठाकर फॉर्मेल्डिहाइड लैंप
बनाकर घरों में जो है वातावरण को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि हम हवन करें और उसमें घी और अच्छी औषधि युक्त सामग्री का प्रयोग करें तो फॉर्मेल्डिहाइड गैस भी बनेगी और बहुत सारे रोगों को विनाश करने वाले जो उसकी सुगंधी और उसके जो सूक्ष्म जो उसका भाग है उस औषधि का, वो जब जाएगा श्वास से भीतर तो वो अपना काम करेगा और बहुत जल्दी जो है हमें उसका लाभ होगा। तो ये जो लैंप बनाए जाते हैं, इन लैंपों में मेथिन अल्कोहल तथा वायु को गर्म प्लेटिनम के ऊपर जलाकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है। ये लैंप के ऊपर जलाने के लिए बताया गया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कुछ पानी भी उत्पन्न होता है और पानी की विद्यमानता से ही ये फॉर्मेल्डिहाइड कृमियों का नाश करता है। यज्ञ में जहाँ अन्य कारणों से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है वहाँ उपरोक्त विधि से भी ये बनाया जा सकता है। हवन से जो हाइड्रोकार्बन पैदा होती है, इसके ऑक्सीकृत होने पर मेथिन अल्कोहल बनने की संभावना है। अग्निहोत्र के तापांश पर ये मेथिन अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाती है। यज्ञ में फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त एसिटेल्डिहाइड, पायरुविक एल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड तथा परफ्यूरल आदि भी उत्पन्न होते हैं। यह भी कृमिनाशक माने जाते हैं, पर फॉर्मेल्डिहाइड से कम प्रभावी हैं, परंतु वायु को शुद्ध करने में तो सक्षम हैं। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि हम लोग अपने घरों के अंदर जब कभी भी जो है वातावरण थोड़ा सा दुर्गंध युक्त हो तो वहाँ पर स्प्रे करते हैं कुछ इस प्रकार के परफ्यूम की कि वो वहाँ थोड़ी सुगंधी उसकी हो जाती है। जबकि ये जो परफ्यूम आदि होते हैं ये केमिकल से बने हुए होते हैं, वो उतने ज़्यादा लाभकारी भी नहीं होते हैं, किंतु वही काम घर को बाकायदा पूरी तरह से परफ्यूम से भरने का काम जो हवन की सामग्री, हवन के अंदर प्रयोग किए जाने वाले जितने भी हव्य पदार्थ हैं, घृत आदि हैं, उनसे जो होता है वो बहुत अधिक लाभकारी और गुणकारी होता है। और उससे निकलने वाली गैसें, उससे निकलने वाली जो शुद्ध सुगंधी और सब चीज़ें गुणों से और घर को बहुत शुद्धि से भर देती है। इसलिए उसका विकल्प केमिकल वाली चीज़ें ना लेकर हवन को हमें अपनाना चाहिए। हवन में जहाँ गैसें निकले वहाँ अल्कोहल भी एक प्रकार से उसमें निकलता है। हवन से मेथिन अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल तथा एमिल अल्कोहल आदि भी उत्पन्न होते हैं। ये ऑक्सीकरण आदि पर एल्डिहाइड व अम्ल आदि बनाते हैं। यही इनका मुख्य लाभ है, क्योंकि इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण कृमिनाशक हैं। फिर इसके अंदर एसिड भी पैदा होते हैं, अम्ल भी बनते हैं। अग्निहोत्र के समय भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, पायरोलिग्रियस, प्रोपियोनिक अम्ल, वेलरिक अम्ल आदि उत्पन्न होते रहते हैं। घी के अम्लों का आगे ऑक्सीकरण हो जाता है। इनमें फॉर्मिक एसिड शक्तिशाली कृमि नाशक है। यहाँ पर सौरभिक पदार्थ भी माने जाते हैं। सौरमिक पदार्थ जो एक प्रकार से खास तौर पर कपूर के लिए कहा जाता है। कपूर एक सौरमिक पदार्थ है और वो कम तापमान पर भी साधारण कृमि रोधक रहता है, किंतु अधिक तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये अच्छा कृमिनाशक हो जाता है। कपूर के जलने पर सिनियोल भी बनता है और यह भी कृमिनाशक है। यज्ञ को हमारे ऋषियों ने दोनों समय करने की व्यवस्था दी है। आखिर इसका हमारे दैनिक जीवन में इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे ऋषि लोग साइंटिस्ट थे, वो रिसर्च स्कॉलर थे। वो समाज के अंदर फैलने वाले जो पर्यावरण के नष्ट करने वाली चीज़ें होती थी उनके बारे में, भयंकर रोग पैदा होते थे उनके बारे में, व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में प्राय नई नई रिसर्च करते रहते थे। और तब उन्होंने ये पाया कि जो मनुष्य प्रतिदिन हर व्यक्ति अपने शरीर से दुर्गंध युक्त पदार्थ, विजातीय तत्व शरीर से बाहर फेंकता है। हम नाक से, आँख से, कान से और मुंह से भी मैल निकालते हैं, मलमूत्र प्रतिदिन करते हैं। हम जो है शरीर की त्वचा से पसीना छोड़ते हैं, हम श्वास जो है गंदा छोड़ते हैं और अच्छा अंदर लेने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
जब इतने सब विजातीय तत्व हम हर क्षण छोड़ते रहते हैं तो आखिर उनको ठीक कैसे किया जाए। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि दोनों समय यज्ञ करो। और ये यहाँ पर नोटिस की जाने वाली बात है, वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है, जहाँ पर जिस स्थान पर जिस घर के अंदर एक बार आज अगर हवन किया, 1 महीने तक उस हवन का प्रभाव उस घर के अंदर बना रहता है। इसलिए प्रतिदिन दोनों समय जिस घर में यज्ञ होगा वहाँ पर कृमिनाशक, किसी भी प्रकार के कीटाणु विषाणु और ऐसी गलत हवा, दुर्गंध युक्त या प्रदूषित हवा का वहाँ पर कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए ये जो यज्ञ है, हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन के साथ इसको जोड़ा। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता इस यज्ञ के वैज्ञानिक जो इसका जो प्रक्रिया है वो समझने की ज़रूरत है। और उसके मुख्य बिंदु जो मैंने अभी तक आपके सामने विस्तार से चर्चा की है, निष्कर्ष में 2-3-4 बिंदुओं में मैं बताऊंगा कि यज्ञ जो है उसका वैज्ञानिकता कैसे सिद्ध होती है। नंबर 1, अग्नि में डाला हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता बल्कि फैल जाता है, सूक्ष्म होकर फैल जाता है। ये पहली बात है। जिन लोगों को ये भ्रांति है कि अग्नि में डालने से चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, जल जाती हैं, वो इस बात को ठीक कर लें कि सिद्धांत है विज्ञान का कि अग्नि में कोई भी पदार्थ हम डालेंगे वो पदार्थ सूक्ष्म होकर बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। ये इसलिए ये विज्ञान की प्रक्रिया है अग्नि यज्ञ। नंबर 2, अग्नि में डालने से पदार्थ का गुण भी बढ़ जाता है। इससे मात्र सूक्ष्म बनाकर परिणामात्मक परिवर्तन करना ही नहीं है बल्कि गुणात्मक परिवर्तन कर देना भी है। मतलब जो चीज़ हमने डाली उसको केवल उसका जो रूपांतरित करके सूक्ष्म बना देना ही इसका लक्ष्य नहीं है यज्ञ का, बल्कि वो उसके गुणात्मक परिवर्तन भी आता, वो हजारों गुना हो जाती है उसकी शक्ति। नंबर 3, स्थूल पदार्थों के अग्नि द्वारा सूक्ष्म हो जाने पर उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि सूक्ष्म परमाणुओं में विभक्त हो जाने पर औषधियों का गुण बढ़ जाता है। यज्ञ का वो मूलभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी आदि सब चिकित्सा पद्धतियाँ स्वीकार करती हैं। यहाँ पर क्या बात हुई? बात ये स्पष्ट हो गई कि यज्ञ में जब हम कोई पदार्थ डालते हैं तो वो ना नष्ट होती है बल्कि वो फैल जाती है, वो जो है गुणात्मक हो जाती है, बहुत उसके गुण बढ़ जाते हैं। और जब गुण बढ़ जाते हैं तो वो वायु के द्वारा हमारे शरीर के भीतर जब हम उसको ले जाते हैं, श्वास लेते हैं, तो वो औषधियों के जो सूक्ष्म तत्व हैं जो स्थूल से अग्नि द्वारा सूक्ष्म बना दिए गए वो हमारे भीतर जाते हैं और वो भीतर जा कर के अपना काम करते हैं और रोग को दूर करते हैं, विषाणुओं को समाप्त करते हैं, कीटाणुओं को मारते हैं और हमारे अंदर शुद्ध वायु को बढ़ाते हैं, हमारे रक्त का शोधन करते हैं, हमारे फेफड़ों में अच्छी वायु को लेके जाते हैं और सारे शरीर में औषधियों के जो अंश हैं वो अपना काम करते हैं और व्यक्ति को निरोग बना देते हैं। ये सिद्धांत इसमें से निकल करके आया। और इसको समझाने के लिए ये मैं बता दूं, जैसे भस्म का सिद्धांत है आयुर्वेद में कि भस्म बनाई जाती हैं और आयुर्वेद के अनुसार भस्मों को जितना अग्नि में तपाया जाएगा उतना ही उसकी रोग निवारण शक्ति बढ़ जाती है। लोह, अभ्रक, रजत और स्वर्ण आदि ये जो धातुएं हैं ये अपने स्थूल रूप में पड़े रहें तो उसमें कुछ नहीं होता, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा ये लोहा पड़ा है, ये चांदी पड़ी है, ये सोना पड़ा है और ये अभ्रक पड़ी है धातु। इनको पड़े रहने से ना तो इनमें से कोई सुगंधी आती, न इनके गुण जो है प्रकट होते। जब इनको अग्नि में तपाया जाता है और अग्नि में भी केवल थोड़ा नहीं, उसको 7 पुटी और सहस्र पुटी, मतलब 1000 बार भी जब उसको जितना ज़्यादा अग्नि में हम देंगे उतने ही वो जीवनप्रद होते चले जाते हैं। 7 पुटी सहस्र पुटी भस्में अग्नि में जलाने से ही बनती हैं। यह भी एक प्रकार का हवन ही है जो बिना मंत्र बोले, अर्थात आग में धातुओं को डालकर उनके गुणों को प्रकट करना और हजारों गुना बना देना, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। जैसे यज्ञ में औषधियाँ डाली जाती हैं और उनकी जो गुण है उनके गुणों को बढ़ाकर और उनका हम उपयोग करके लाभ लेते हैं। होम्योपैथी की जो पोटेंसी है वो भी इसी सिद्धांत की पुष्टि करती है। होम्योपैथी में विचूरीकरण अर्थात ट्रिट्यूरेशो तथा आलोड़न अर्थात सक्सेशन द्वारा
किया जाता है। खरड़ में डालकर औषधि को कूट पीसकर बारीक बनाना, जिससे स्थूल पदार्थ के परमाणु विरल हो जाते हैं तथा स्थूल की शक्ति प्रकट हो जाती है। आलोड़न का अर्थ है औषधि को स्पिरिट में डालकर उसका पूरा घोल सेचुरेटेड हो जाने पर नितार लिया जाता है। उसके बाद उसका अत्यंत सूक्ष्म अंश स्पिरिट में डालकर उसे झटके दिए जाते हैं। ये झटके देना एक तरह से द्रव्य का पीसना है, जिससे औषधि के जो परमाणु हैं वो विरल हो जाते हैं और उसके अंदर जो शक्ति थी वो ऊपर आ जाती है। सूक्ष्म पदार्थों का स्वास्थ्य पर प्रभाव। मनुष्य का स्वास्थ्य उसके भीतर विद्यमान शुद्ध रुधिर पर आश्रित है। शुद्ध रुधिर का संचार हृदय से होता है, परंतु अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का कारखाना फेफड़े होते हैं। फेफड़ों में यदि शुद्ध तथा पौष्टिक वायु पहुंचेगी तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, किंतु फेफड़ों में यदि अशुद्ध कीटाणु मिश्रित हवा पहुंचेगी तो व्यक्ति अस्वस्थ होगा। रिसर्च में पाया गया है कि सामान्य रूप से एक युवा व्यक्ति के फेफड़ों में 230 वर्ग इंच वायु रहती है। इसमें 20 से 30 वर्ग इंच वायु श्वास बाहर छोड़ने पर प्रश्वास में बाहर चली जाती है। 200 वर्ग इंच फेफड़ों में जमा रहती है। यदि प्राणायाम के द्वारा हम अभ्यास करके 130 वर्ग इंच वायु बाहर निकाल दें तो विज्ञान का यह सिद्धांत है कि रिक्त स्थान को वायु भर देती है। यदि रिक्त स्थान यज्ञ एवं यज्ञ में डाली गई औषधियों से परिपूर्ण वायु से भरा गया तो हमें विशेष लाभ मिलता है। नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के बावजूद यज्ञ लाभकारी है। एक प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में उठेगा, उठना भी चाहिए कि यज्ञ में क्योंकि लकड़ी जलती है तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होगी, परंतु यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो पैदा होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु वो इतनी ज़्यादा घातक और इतनी भयानक और मतलब नुकसानदायक नहीं होगी जितनी बहुत सारी अन्य चीज़ों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि इसमें औषधियाँ विशेष डाली जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी जगह विद्यमान रहती है, अतः यज्ञ से भी यदि कुछ बनती है तो ये वनस्पतियों के लिए उपयोगी है। यज्ञ के 4 लाभ विशेष माने जाते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो बात आई उसको मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। कार्बन डाइऑक्साइड ही एक गैस है जो इसमें यज्ञ में निकलने वाली सारी गैसों को एकदम तेज़ी के साथ चारों तरफ फैला देती है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये ना बने तो ये सारी गैसें जो उसमें निकली, फॉर्मेल्डिहाइड निकली, ऑक्सीजन निकली और जो कुछ भी निकली वो वहीं रह जाएंगी, वो फैलेंगी नहीं। इस नाते से कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें निकलना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सब जगह रहती है। हम घरों में भोजन बनाते हैं वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हम मुर्दे को जलाते हैं वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और अनेक जगह अनेक तरीके से आज जितने भी ये पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं छोड़ रही गाड़ियाँ और चिमनियाँ और जितने कारखाने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो वहाँ भी निकल रही है, किंतु उसके भी उपाय करने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। तो यज्ञ में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से भय खाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी माइल्ड होती है कि हम इसमें आराम से बैठ करके बड़े सुखद यज्ञ की सुगंधी से अनुभूति कर सकते हैं। आपने देखा होगा जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो वहाँ चक्कर आने लग जाते हैं व्यक्ति को, किंतु यज्ञ में बैठे व्यक्तियों को जब वो सुगंधी लेते हैं हवा से, श्वास के द्वारा, तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी अनुभूति होती है और उनको कोई बेचैनी नहीं होती। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम हो जाती है, क्योंकि इसमें सुगंधित पदार्थ और दूसरी चीज़ें वो उसको कम कर देती हैं। यज्ञ के 4 लाभ विशेष माने जाते हैं। नंबर 1, हर व्यक्ति तथा सामाजिक वायुमंडल को शुद्ध करना, व्यक्ति का भी और समाज का भी वायुमंडल शुद्ध करना, ये इसका पहला लाभ है। हर व्यक्ति का भी लाभ होता है इसमें और समाज का भी लाभ होता है। नंबर 2, व्यक्ति एवं सामाजिक रोगों को दूर करना। इसमें जो रोग फैलते हैं अनेक, मैं कोरोना की नहीं कहता, कोरोना एक स्पेशल ढंग का वायरस है, उसके लिए स्वाभाविक है कि हम लोगों को उपाय भी करने हैं, चिकित्सा भी लेनी है, सब कुछ करना है, किंतु उसके बावजूद भी यज्ञ करते रहने का अलग से भी अपना एक विशेष पर्यावरण के लिए, वायुमंडल के लिए, और जहाँ पर रोगी रह रहा है वहाँ के उस घर के अंदर उस कमरे का जो वातावरण बनेगा, उससे उसके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल कम होता है उसमें जो एक तरह से ताकत आएगी, वो अलग उसका लाभ होगा। किंतु जो और रोग होते हैं उनमें भी व्यक्ति जो है और समाज के जो रोग हैं उनको मिटाने में यज्ञ लाभ करता है, रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है
और वृष्टि की कमी को पूरा करता है, दूर करता है। एक प्रश्न यज्ञ के संबंध में यह भी उठता है कि यज्ञ में मंत्र बोलने का क्या लाभ है। मैं इस विषय में अलग से जो है चर्चा करूँगा। यहाँ पर इसकी चर्चा न करके मैं केवल इसका वैज्ञानिक रूप इस रूप में ही बताना चाहता हूँ कि हम जो है इसका लाभ जो है ले सकते हैं। आज देश भर में जो लोग ट्रॉलियों के द्वारा, जो लोग छोटी छोटी रेहड़ियों के द्वारा, या जो लोग अपने घरों में भी यज्ञ कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत बड़ा उपकार का कार्य कर रहे हैं। यज्ञ की प्रक्रिया निस्संदेह केवल व्यक्ति के अपने लिए लाभकारी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लाभ है। जो ट्रॉली का यज्ञ है वो जिस गली से यज्ञ होता हुआ गया, उस गली में उस यज्ञ के द्वारा जो वायुमंडल शुद्ध हुआ है उसका लाभ सब प्राणियों को होगा, मनुष्यों को भी होगा, अन्य प्राणियों को भी होगा। और इसी प्रकार से जिस घर में यज्ञ हो रहा है, जो लोग व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं, वो जो है उस घर का तो वातावरण और भी अद्भुत बन जाता है। प्राचीन काल के अंदर हम ये देखते और सुनते आए हैं कि पहले लोग जब घरों में, गाँव में रोग फैलते थे पशुओं में या और दूसरे मनुष्यों में, तो उस समय यज्ञ के ही एक विकृत स्वरूप के रूप में यज्ञ की बढ़िया शुद्ध सामग्री और घी लेकर, तसले लेकर के या यज्ञ कुंड लेकर के लोग घरों में इस प्रकार से उसकी सुगंधी को फैलाते थे। घर घर में जाकर के उस यज्ञ को रखते थे और उन घरों में उसका लाभ पहुंचता था और रोग से एक प्रकार से मुक्ति मिल जाया करती थी। ये प्राचीन परंपरा थी, ये वैसे ही तय नहीं हुई, किंतु इनका भी अपना एक प्रभाव रहा है। वर्तमान समय में जिन लोगों को भी शंका है या भ्रांति है कि यज्ञ करने से क्या लाभ हो जाएगा, यज्ञ करना तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी एक पाखंड और अंधविश्वास है, मैं उनके सेवा में विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, पहले यज्ञ की इस पूरी साइंटिफिक प्रोसेस को, इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझ लीजिए। ये कोई जादू टोने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि इसमें पदार्थ डाले जा रहे हैं अग्नि में और समिधाएँ जलाई जा रही हैं अग्नि में, और उन पदार्थों में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जो सूक्ष्म बनकर हवा में जाएंगी और हवा के माध्यम से हमारे शरीर में श्वास के द्वारा जाएंगी और हमें लाभ पहुंचाएंगी। यहाँ पर आप समझ लीजिए, हम अगर अग्नि में मिर्च डाल दें, अग्नि में गंधक डाल दें, अग्नि में और कोई जहरीली चीज़ें डाल दें, तो आप देखते हैं जब तक वो मिर्च अपने पास रखी थी डब्बे में वो कुछ नहीं कर रही थी, किंतु जैसे ही अग्नि में उसको डाला, डालते ही वो इतनी तेज़ी से फैल गई कि दूर दूर तक लोगों को उसका प्रभाव महसूस होता है। इसी प्रकार से यज्ञ में जब अच्छी चीज़ें डालते हैं, औषधियाँ डालते हैं, तो उनका भी प्रभाव उसी प्रकार से लोगों को अनुभव होता है। ये विज्ञान है और इस विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। इसके बारे में अन्यथा कोई धारणा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यज्ञ किसी एक मजहब या किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म की प्रक्रिया के रूप में न देखा जाए, इसको केवल एक कर्मकांड के रूप में ना देखा जाए, बल्कि यज्ञ को वे लोग भी सब करें जो अपने घर का वातावरण शुद्ध करना चाहते हैं, जो अपने गली का, मोहल्ले का और अपने गांव का और अपने शहर का वातावरण शुद्ध करना चाहते हैं। यदि वे सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से बहुत बड़े बड़े यज्ञों को करना शुरू कर दें, तो मैं दावे से कहता हूं कि जहां ये पॉल्यूशन की भयंकर समस्या है, जहां ये पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है, उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों में उसका जो है लाभ उठा सकते हैं। यज्ञ के बारे में और बहुत सारी रिसर्च करने की ज़रूरत है। यज्ञ को केवल सामान्य एक अंधविश्वास की प्रक्रिया मानकर रिजेक्ट करने वाले लोग भूल कर रहे हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हजारों लाखों साल से दुनिया के अंदर इस चीज़ का प्रचलन रहा। दुनिया के किसी मजहब के अंदर आप देखेंगे, वहाँ इस यज्ञ का विकृत रूप आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, उनमें भी कहीं ना कहीं इसका वर्णन मिल जाएगा। और अब तो विज्ञान ने भी इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया है। अमेरिका के अंदर बाकायदा यज्ञ यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। यहाँ भारत में भी बहुत जगहों पर यज्ञ के ऊपर रिसर्च की जा रही है कि यज्ञ का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यज्ञ का रोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यज्ञ का वायुमंडल में ऑक्सीजन और दूसरी गैसें बढ़ाने में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी बातों पर कार्य हो रहा है। इसलिए इस यज्ञ को या अग्निहोत्र को या हवन को आप सब लोग गंभीरता से लेकर अपने अपने घरों में जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपको यदि मंत्र नहीं आते हैं तो आप अपने घर के अंदर एक छोटा सा यज्ञ कुंड ले लीजिए और उसके अंदर समिधाएँ रख करके उसको प्रज्वलित कीजिए, उसमें शुद्ध घी डालिए,
वो और तेज होगी। और फिर उसमें घी से मिली हुई सामग्री, जिसमें शक्कर भी हो, जिसमें मुनक्का और छुआरे भी हों, जिसमें और सारी औषधियाँ जो मैंने बताई वो भी हों, और जिसमें सब चीज़ें मिलाकर उसमें डालेंगे, आप देखिए आपके घर का वातावरण बहुत ही अद्भुत होगा और रोगनाशक जो है हवा वहाँ पर होगी, सब लोग स्वस्थ महसूस करेंगे और ये यज्ञ का लाभ हम सब लोग ले सकते हैं। आओ मिलकर यज्ञ करें, घर घर में करें, गली मोहल्ले में करें और सब जगह यज्ञ करें। इस समय यदि सब लोग मिलकर यज्ञ करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा और हमें बहुत सारे संक्रमणों से बचने में भी मदद मिलेगी। हमारे अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, हमारे अंदर और अधिक आत्मशक्ति बढ़ेगी, एक सकारात्मक सोच बढ़ेगी। ये इसके माध्यम से सब कुछ होगा। इन शब्दों के साथ मैंने जो विचार रखे हैं, आशा करता हूँ इस पर आप चिंतन करेंगे और अगर कोई शंका हो तो ज़रूर आप इसके बारे में पूछेंगे। ये चैनल के ऊपर पूछ लीजिएगा। मैं मिशन आर्यावर्त न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसमें इसके माध्यम से बहुत काम हो रहा है और स्वामी आदित्य वेश जी ने बहुत अपील करके सारे देश भर के आर्यों से और अन्य लोगों से आह्वान किया कि सब मिल करके इस पूरे पर्यावरण को शुद्ध करने का अभियान चलाएं, महाअभियान चलाएं और खूब यज्ञ करें और उसमें किसी भी प्रकार से जो आज की वर्तमान की गाइडलाइंस हैं उनकी अवहेलना न करें। मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर दूं, मेरे इस व्याख्यान का जो मकसद है वो यज्ञ की वैज्ञानिकता, यज्ञ की प्रासंगिकता, यज्ञ के महत्व के ऊपर प्रकाश डालना है। मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोरोना नामक जो इस समय भयंकर संक्रमण है, उसके अंदर हम किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें, उसके अंदर हम कोई किसी अंधविश्वास को सहारा लेकर के बैठे ना रहें, बल्कि जो चिकित्सा उसके लिए आवश्यक है वो चिकित्सा पूरी लें। उसके लिए दिनचर्या अपनी अच्छी बनाएं, खान पान अच्छा बनाएं, आइसोलेट रहें, मास्क का प्रयोग करें और लोगों को भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। सब गाइडलाइंस का हम पालन करें। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के स्वास्थ्य की भी चिंता होनी चाहिए। यदि मैं लापरवाही करता हूँ तो मेरे कारण से हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को रोग लग जाए और उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो और वो बेचारा जीवन से हाथ धो बैठे। इस नाते से मैं भी कोई लापरवाही ना करूं और दूसरा भी न करे। यदि हम इस कार्य को भी पूरा करेंगे तो कोरोना को ज़रूर हम हराने में कामयाब होंगे। और आर्य समाज की तरफ से मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आर्य समाज तो जहाँ यज्ञ को मानता है, वहाँ योग को मानता है, वहाँ आयुर्वेद को मानता है। तीनों ही चीज़ें आपके लिए इस समय इस कोरोना के दौर में भी बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। इनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इनसे आपके अंदर जो है एक विशेष ताकत आएगी और आप कोरोना से लड़ने में और अधिक सक्षम हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।